इतनी देर लगा दी आपने? तो तुम अब उससे सवालात भी करोगी? मेरा ये मतलब नहीं था। अमल सो गई? जी। अपने भैया के घर जाके तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पुर्जे नहीं निकल आए। फोन नहीं उठाया मेरा, मेरे मैसेज का जवाब तक देना गवारा नहीं किया। एटीट्यूड दिखाओगी तुम मुझे? हाँ, तुम क्या समझ रही थी कि तुमने मुझे झुका दिया, गिरा दिया? इस तरह तुम मुझ पर हावी हो जाओगी? बोलो। शोएब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों कर रही थी वो सब ड्रामेबाजियां? शोएब, वो तो मम्मी और मामू ने कहा था ऐसा करने के लिए। फिर जाओ वहीं उनके साथ जाके रहो और उन्हीं की सुनो। मैं शौहर हूं तुम्हारा। तुम मेरी सुनोगी या किसी और की? दूसरों के सामने जलील करवा के तुम्हें खुशी हासिल होती है? हाँ, एक बात याद रखो, अब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ धमकियां देता आया हूं। अब अगर ऐसा कुछ किया ना तो 3 लफ्ज बोलने में जरा से भी देर नहीं लगाऊंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। अब अगर तुमने ऐसा कोई तमाशा किया ना तो मैं वापस नहीं लाऊंगा। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। सुन लिया तुमने? भाई अब शादी में वक्त बहुत कम रह गया है, तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो ना, महविश उसको फोन करो, मिशाल को, तुम दोनों जाकर उसको ब्राइडल ड्रेस सिलवा दो। अच्छा सुनो अलमी, शादी की शॉपिंग पे हम साथ ही चलेंगे। देखो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊँ, प्लीज किसी फैमिली मेंबर को साथ मत लेना, मैं ऑकवर्ड फील करूँ। कबीर, हमें मिशाल से पूछना चाहिए कि वो हमारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती भी है या नहीं। अरे भाई क्यों नहीं जाएगी, कपड़े उसने अपनी पसंद से ही लेने हैं ना। तुम बात तो करो कॉल करके। क्यों अलमीर? जी भैया। बल्कि ऐसा करो, तुम कॉल कर लो, तुम महविश और जोई से कोऑर्डिनेट करवा दो। भैया प्लीज आप भाभी को भेज देना, कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। चलो ठीक है, महविश चली जाएगी। अच्छा चले भैया, मैं चलती हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। गुड नाइट। हम भी चलेंगे वॉक पे। हम भी क्या मतलब, मैं भी जाऊंगा? जी जाहिर है, आप भी, आपने एक हफ्ते से वॉक नहीं किया, चले उठ जाएं। चलें जनाब, वॉक करते हैं। ओके भाई, कर लेना कॉल। हील्स चेंज करूं अपने। कैसे बताऊं भैया को कि मिशी सिर्फ मेरे साथ जाना चाहती है शॉपिंग पे। वानिया मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। वो समझ रही है कि उसकी जिद का नतीजा अच्छा निकलेगा। उसने जिंदगी की सख्तियां देखी नहीं है शायद। और भैया वो असूल के बहुत पक्के हैं, जो कह दिया सो कह दिया। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाऊंगा और उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं की है। ये समीर यहाँ अकेला क्या कर रहा है? आप देख लें जाके। आप समीर भैया, आप क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो?
तबीयत ठीक है? जी भैया, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गया। देखो समीर, तुम मेरे भाई हो और ये रिश्ता मरते दम तक रहेगा। तुम कहीं भी चले जाओ, ये रिश्ता टूटेगा नहीं। भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं रह सकता हूं क्या? हमेशा तुम सबको दिल से करीब रखा है, बच्चों की तरह रखा है। लेकिन समीर, अब वानिया को सबक सिखाना पड़ेगा। ये सब में मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने कभी सख्ती करके वानिया को रोक नहीं सके। मैंने और मामू ने तुम्हें कई दफा समझाया कि वानिया की हरकतें ठीक नहीं है, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है, लेकिन तुम उसे रोक नहीं सके। या फिर तुम उससे सही और हमें गलत समझते रहे। नहीं भैया, ऐसा नहीं। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है समीर। इस घर में एक नया मेंबर आने वाला है, उसे भी शय मिलेगी, वो भी यही कुछ करेगी। और मैं अपने घर का आइडियल माहौल चाहता हूँ समीर। और देखो, जिंदगी में कभी ना कभी तो ये वक्त आता है कि जब आपको अपने घर की, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती। तुम भी तैयार हो जाओ। कब तक मेरी उंगली पकड़कर चलते रहो? निशी को कैसे समझाऊं? मेरे अलावा किसी के साथ शॉपिंग पे जाएगी नहीं और भैया को मैं इनकार कर नहीं सकता। निशी से बात करता हूं, उसको समझाता हूं। गुड जोक मीर, गुड जोक। सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं मिशी को समझाऊंगा? वो भड़क उठेगी फौरन। वो नहीं मानेगी। हेलो। हेलो। सो तो नहीं गए थे? नहीं नहीं, तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, याद कर रहे थे तो कॉल भी कर सकते थे। अभी अभी फोन उठाया था कि तुम्हें कॉल करूं। ओके, अच्छा ये बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? कल का वही दफ्तर जाना है और फिर लंच। लंच के बाद हाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कैसे भूल गया मैं? खैर, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन इस सबसे पहले एक डीलर है मार्केट में, तो उससे मिलने जाना है। दैट्स इट। चलो गुड। क्या क्या गुड? मतलब ये कि आई नीड सम टाइम फ्रॉम यू, एन आवर फ्रॉम यू। मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है, तो हम साथ चलेंगे। किससे? वेल, मामू के दोस्त के बेटे हैं, वो बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। आई चेक्ड आउट द डिजाइन्स, दे आर रियली गुड। हम कल उसके आउटलेट पे चल रहे हैं। मिशी, मगर वो अगर मगर कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ और हम चल रहे हैं। ओके बाय। नहीं मिशी लिसन, मैं
कैसी बेफिक्री से सो रही है। इसे अंदाजा नहीं कि हम किस तूफान में गिरने जा रहे हैं। तुम कहाँ थे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सुकून से सो रही हो गए अपने भैया के पास, कर रहे होगे उनकी खुशामद। हाँ, भैया के पास ही था, लेकिन अब मैं मजीद किसी की कोई खुशामद नहीं करूंगा। तुम्हें भी आटे और दाल का भाव पता चलना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों पता चलना चाहिए आटे और दाल का भाव? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूं, और अब मैं वही करूंगा जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैं बहुत मुनासिब सा अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता हूं, वो मैं कर लूंगा। नॉर्मल एक्सपेंसेस जिस तरह से नॉर्मल लोग जिंदगी गुजारते हैं, वो सब मैं कर लूंगा। लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में है ना, कि लग्जरी अपार्टमेंट, लग्जरी लाइफ, नौकर चाकर, वो मैं नहीं कर सकता। मुझे पागल बना रहे हो या पागल समझा हुआ? लाखों का प्रॉफिट देते हो इस कंपनी को, कहां जाता है पैसा? वो तुम्हारी सारी अय्याशियों पे खर्च हो जाता है। महीने में 4 से 5 दफा शॉपिंग करने जाती हो, लाखों रुपए उड़ा के आ जाती हो। अरे अगर थोड़ी सी सेविंग कर ली होती ना, तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो राइट है मेरा। अच्छा, तो बस ठीक है, मैं भी वही सब कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। तुम भी ना इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारा जो बिजनेस है ना, उसका ओनर मैं हूं। मैं ओनर नहीं हूं, मैं एक छोटे से डिपार्टमेंट को हेड करता हूं, दैट्स इट। तो जितनी भी अय्याशियां और ये जो तुम्हारे ठाट बाट थे ना, और ये नौकर चाकर थे, वो सब इस घर में ही रह जाएगा, दैट्स इट। और जो जिंदगी हमने यहाँ जी ली ना, वो मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेहतर होगा कि तुम रियलिटी का सामना करो। कहाँ जा रही हो? कमरे में। बैठो, नाश्ता करो। मेरी बात गौर से सुनो। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है, उसकी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारे घर वालों को। अगर उन्होंने मुझसे कोई बात पूछ की, तो वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो मेरी इस बात को महज धमकी ना समझना। अब की बार मैं ऐसा कर गुजरूंगा, मैंने ठान लिया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा अपने घर वालों के साथ इसी तरह मिलना जुलना, आना जाना बरकरार रहे, तो यहां की बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। सुन रही हो ना जो मैं कह रहा हूं? जी। मेरी तरफ देख के कहो। जी। गुड। अच्छा, टस्वे बहाना बंद करो, जाओ अपने लिए नाश्ता लेकर आओ, जाओ।
इसे इसकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। क्या हुआ कबीर, आप तैयार नहीं हुए? बस वो एक मीटिंग है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। रास्ते में रुकना है मुझे, फिर वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है। तुम आज जा रही हो ना वो उसको विशाल को लेकर? जाना तो था, लेकिन अजमीर का इंतजार कर रही हूँ, उसने कुछ बताया ही नहीं। तो कंफर्म कर लो उससे। ठीक है, कर लेती हूँ। कोई बात पूछूं? एक बात क्या मतलब? 100 बातें पूछे हम। हुकुम। कबीर, क्या आप वाकई समीर भाई को अलग करना चाहते हैं? वानिया को सबक सिखाने का और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा मुझे। कबीर, समीर भाई बहुत डिस्टर्ब्ड है। जानता हूं। मेरा भाई बहुत सिंपल इंसान है, अभी तो वानिया ने काबू कर रखा है उसे। क्या आपको ये ठीक लगता है कि वानिया भाभी के कसूर की सजा आप समीर भाई को दें? नहीं, समीर के लिए एक झटका जरूरी है। वानिया के इशारों पर चलता है, अपनी जिंदगी के फैसले करने की हिम्मत होनी चाहिए उसमें, और वानिया को भी उसकी गलती का एहसास तो दिलाना होगा। जो भी है कबीर, समीर भाई को लेके मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, दिल नहीं मान रहा मेरा। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये फैसला आसानी से किया? दिल पर पत्थर रखा है, मगर इसमें भी समीर की भलाई है। अच्छा, आप फ्री हो जाएं तो फरी को कॉल कर लीजिएगा, आपसे मिले बगैर चलेगी। तैयार होके आ जाए, नाश्ता लगा रही हूँ। मुझे ग्रोसरी की लिस्ट व्हाट्सएप कर दो। ऊपर 12 क्यों बजे हुए? क्या चाहती हो? मेरी बेइज्जती हो? तुम्हारे घर में से किसी की वीडियो कॉल आ जाए और तुम्हारी सूरत देखते ही वो समझ जाए कि मैंने घर पर लाते ही तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले। परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। ठीक हो तो मुझे ठीक नजर भी आओ। मेरे वापस आने तक मुझे फ्रेश नजर आओ, मुझे ऐसी सूरत नजर ना आए। भैया की वीडियो कॉल। अगर भैया ने मुझे इन आंसुओं के साथ देख लिया तो बहुत दुखी होंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। फरी, कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं। किचन में थी, फोन चार्ज पे था, आवाज ही नहीं आई। अच्छा, कैसी हो? सब खैरियत है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। अमल कैसी है?
अमल बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करती है। भाई हम भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं, वीकेंड पर आ जाना। ये बताओ शोएब का मूड तो ठीक है ना? शोएब बिल्कुल ठीक है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो कोई भी बात हो मुझसे हरगिज मत छुपाना। मैं ठीक हूँ भैया, और कोई भी बात हुई तो आपसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा भैया। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, मुलाकात होती है फिर वीकेंड पर। खुदा हाफिज। आने वाली हरकतें करती है मिशी। मैंने इसको कहा था मैं पिक कर लूंगा यहाँ की। ये ओ हाय, अंदर क्यों आ गई? वो मामू बाहर गेट पर छोड़ के गए, वहीं खड़ी रहती क्या? मामू को क्यों तकलीफ दी? मैंने कहा था मैं पिक कर लूंगा। मुझे इतनी दूर आते पिक करने के लिए, मामू रोज इसी तरफ आते हैं। मैं भी गाड़ी में बैठ के आ गई। तो पहली बार पिक करता मैं तुम्हें, कर लेता ना। अच्छा चलो करेंगे। तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। अलमीर। भैया भाभी। हेलो भैया। हेलो भाभी। भैया आप गए नहीं अभी तक? नहीं बस जा रहा था। तुम लोग कहीं निकल रहे हो? जी वो मिशी ने किसी से मिलवाना था तो बस वहां जा रहे हैं। तो आज शॉपिंग पर नहीं जाना था तुम लोगों ने? शॉपिंग पर? हाँ वो शॉपिंग पर तो जाना था, बट मेरा एक डिजाइनर है, हम दोनों ने उससे ही मिलने जाना, उसने बुलाया। डोंट वरी, शॉपिंग भी हो जाएगी। चलो ठीक है, ओके। खुदा हाफिज। हम भी चलते हैं? हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड टाइम। जलाल साहब चाय। क्या बात है, कुछ सोच रहे? हाँ सोच रहा था, जब से फरी गई है उससे राब्ता ही नहीं हुआ, और शुआब से भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। बहुत मुफाद परस्त इंसान है। जी ठीक कह रहे हैं आप, जानती हूं मैं। शोएब को मौके से फायदा उठाने का हुनर बहुत खूब आता है। हाँ ये तो है। ये अभी तो वो इसलिए भी आपकी हर बात मान रहे हैं ना कि उसको बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। कभी ने उसकी किसी धमकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो डर गया। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। लेकिन जलाल साहब हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो घर जाके परी से बाज-पूछ कर सकता है। हाँ मुझे भी इस बात का डर है कि वो उसको हैरेस कर सकता है। तो आप फोन करें ना परी को। तुम्हारा क्या ख्याल है? परी हमें बता देगी कि उसके शौहर और उसके दरमियान क्या बात हुई? हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो अपनी और अपने शौहर की बात कभी किसी को नहीं बताएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी दिन उसके घर चलते हैं, हालात देख के हमें अंदाजा तो हो ही जाएगा ना। ये आइडिया अच्छा है, चलते हैं। लेकिन हम जाएंगे बिना बताए। अरे बिना बताए? चलो देख लेते हैं।
अलमीर, अलमीर क्या बात हो गई है? तुम मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हो, इतने चुप चुप हो। पहले भी मैं बात कर रही थी और तुमने हाँ हाँ करके सारी बात इधर उधर कर। तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। मगर क्यों अलमीर? मुझे तुमसे मिलना था, मैं आ गई। क्या हो गया? क्योंकि भैया पसंद नहीं करते इन बातों को, और थोड़े अरसे में हमारी शादी वैसी होने वाली है मिशी। और अलमीर, किस जमाने में रहते हो तुम लोग? इतने एजुकेटेड और इतने कल्चर्ड होकर इतनी आउटडेटेड सोच। इसमें आउटडेटेड वाली क्या बात है? ट्रेडिशनल है हम लोग, वैल्यूज हैं, और तालीम याफ्ता होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रिवायत भूल जाए। तुम मुझ पर टॉन्ट कर रहे हो? नहीं मिशी, टॉन्ट नहीं कर रहा। जस्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर वंस। ठीक है, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। अच्छा काम ना, गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स, हम बात कर रहे हैं ना। हमारी बात बहुत ज्यादा हो चुकी है। स्टॉप द कार, मुझे उतरना है। अरे क्या बात कर रही हो चलती गाड़ी से? हम आराम से बात कर लेंगे, प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। गाड़ी रोको अलमी। आई थिंक हमें ये शादी करनी ही नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं हमारे दरमियान में। लेट्स क्विट। और प्लीज गाड़ी रोक दो। मिशी, आई सेड स्टॉप द कार, वरना मैं ऐसे ही उतर जाऊं। मिशी रिलैक्स यार, बात कर रहे हैं ना हम। गाड़ी प्लीज काम डाउन मिशी, प्लीज काम डाउन। आई एम सॉरी, ओके? अपोलोजाइज कर रहा हूँ, प्लीज। छोड़ो। कहीं बैठ के बात करते हैं, कोई तरीका नहीं। रिलैक्स। ये देखिए भाभी जी, मैंने सारा साफ कर दिया। लग तो सही रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, अलमीर की शादी है 10 दिन बाद। मुझे घर का कोना कोना बिल्कुल साफ चाहिए। जी भाभी, आप फिक्र ही ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं रशीद से कहूँ कि वो पंखे और ये खिड़कियां वगैरह साफ कर दे, ठीक है? और खिड़की दरवाजे में साफ कर दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो सब मैं पॉलिश करवाऊंगी। तुम जाओ ऊपर जाके पोर्शन देख लो। जी ठीक है। मविश, हो गई ना कामयाब अपने मकसद में? कैसा मकसद? इस घर पे कब्जा करने का मकसद, भैया की दौलत पर कब्जा करने का मकसद, मुझे और मेरे शौहर को इस घर से निकलवाने का मकसद। हर चीज में तो कामयाब हो गई तुम। भाभी, ये मेरे शौहर का घर है और मेरे शौहर का घर मेरा ही घर होगा, तो इसमें कब्जे वाली तो कोई बात ही नहीं है। इतनी भोली हो तुम महविश, समझती हो तुम्हारे भोलेपन में मैं भी आ जाऊंगी? उल्लू बना लोगी तुम मुझे बाकी घर वालों की तरह? नहीं, अच्छी तरह समझती तुम्हारा मकसद क्या था। चलें, आप ऐसा कहती हैं तो ऐसे ही सही। हो गया, कर लिया मैंने कब्जा, और कबीर से भी मैंने इसीलिए शादी की। लेकिन अब क्या? तुमने मुझसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया महविश। शोएब नहीं हूं मैं कि तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर कर वापस इस घर में चलती हुई आऊंगी। समझ में आई है? तुम्हारे जाल में मैं नहीं फंसूंगी। भाभी बस, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना? आप मेरे बारे में बात करें, किसी तीसरे शख्स का नाम लेके बात करने की जरूरत नहीं है। वरना क्या? वरना क्या? क्या कर लोगी तुम? मानिया को धमका रही हो? Are you serious? हाँ, लग तो सीरियस ही रही हो। गलत इसे भी ना सोचना कि वानिया तुम्हारी धमकियों में आएगी। चलो काम करवाओ जाके, हमें निकलवाएंगी घर। अरे गई नहीं अभी तक? क्या हुआ, डरा रही हो? मैं डर गई, बहुत डर गई। तो क्या? आई बड़ी वानिया को धमकी देने, वरना
मिशी, मिशी प्लीज, आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस ऐसी कोई बात नहीं होगी दोबारा। ये बातें तुम पहले भी 10 दफा कर चुके हो। अब पर ये आखिरी बार है, नहीं होगी गलती, आई प्रॉमिस। मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। हमेशा अपनी फैमिली की इस तरह से ना मिसालें मत दिया करो मेरे सामने, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं चेंज होंगी। ऐसा ना हो कि मुझे अपना रास्ता चेंज करना पड़े। कैसे चेंज कर लोगे अपना रास्ता? ऐसी बात कह भी कैसे सकती हो तुम? यू नो आई लव यू राइट? मैं अपनी फैमिली की मिसाल सिर्फ इसलिए देता हूँ कि तुम अच्छे से एडजस्ट हो जाओ। मैं हम दोनों को साथ देखना चाहता हूँ, दैट इज इट। तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। देखो, अगर मुझे एडजस्ट करना है तो उनको भी करना पड़ेगा। निशी, मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मेरे घर वाले एडजस्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्यों नहीं होंगे। और सबसे ज्यादा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स होगा, जो हुक्म। प्लीज मान जाओ। कैन बी ऑर्डर नाउ? बहुत भूख लग रही, लड़ाई के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। ठीक है। हाँ, वो शॉपिंग पर तो जाना था, पर मेरा एक डिजाइनर है, हम दोनों ने उससे ही मिलने जाना, उसने बुलाया। डोंट वरी, शॉपिंग भी हो जाएगी। ये लड़की तो अभी से अपनी मनमानियां कर रही है और अलमीर इसके आगे खामोश है। शादी के बाद क्या होगा? वानिया क्या कम थी जो अब ये भी। मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, क्या आपने उनकी इतनी बातें बर्दाश्त क्यों की? अब साफ साफ उन्हें बोल देती कि आप इस घर की मालकिन है, कब्जा उन्होंने किया हुआ है। नहीं जोया, मैं ऐसा नहीं कह सकती थी। वैसे ही कबीर ने उनको घर से जाने का कह दिया है। अगर मैं कुछ कहती तो ताल्लुकात और भी खराब हो जाते। भाभी, क्या भैया वाकई में सीरियस हैं? लग तो रहे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो अपना फैसला बदल लें। भैया भी क्या करें बेचारे, वानिया भाभी को समझा समझा कर थक गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो खुद अलग होना चाहती हैं, इसीलिए तो बात बात पर फसाद करती हैं। सारी बातों की एक बात जोया, मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, वो ये कि कबीर तुम सबसे बहुत मोहब्बत करते। अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया है तो यकीनन बहुत मजबूर होकर लिया होगा। ईशा हर साल अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है, बस मेरी नहीं करते आप लोग। आपके करते तो हैं मामू के घर। वो तो मामू जान के घर करते हैं ना, पापा तो नहीं करते। इस बार आपकी बर्थडे जो है ना, वो पापा सेलिब्रेट करेंगे, और इस बार आपने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाना है। सच पापा? सच। चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आओ। ओके। चाय बना दो मेरे लिए, मैं बस इसको छोड़ के आता हूँ। चाय पी के फिर मैंने बाहर जाना है। जी आ जाओ बेटा, चलो चले। चलो चलो, मेरी गुड़िया पाली प्रिंसेस लग रही है मेरी गुड़िया। चलो आ जाओ। हेलो, हाँ जोया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? जब से आप गई हैं आपने एक बार कॉल भी नहीं की। घर में इतने सारे काम होते हैं, 3-4 दिन लग गए मुझे समेटते समेटते। अच्छा, वो आप ही शुएब भाई का मूड कैसा था? ठीक है। आपके लहजे से तो नहीं लग रहा कि ठीक है। शुएब के मूड की तो जैसे आदत हो गई है मुझे। जोया, मैं बाद में बात करती हूँ।
आपी मैंने फोन बंद कर दिया है। उससे कहा था ना, इस 4 दीवारी से घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या खुद अपने कानों से सुना है, चुटलाओगी मुझे? सामान काट के ना तुम्हारी ये हथेली पर रख दूंगा अगर किसी के आगे खोलने की कोशिश की तुमने। इस वक्त कौन आ गया?